बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के लाप्लास ट्रांसफॉर्म चैप्टर से है। लाप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस टी साइन स्क्वायर टी। तो सबसे पहले तो हम इस साइन स्क्वायर टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू को फाइंड करेंगे, और इसके लिए हम सबसे पहले तो साइन स्क्वायर टी को ऐसा लिखेंगे कि इसमें स्क्वायर ना बचे, यानी पावर ना आए इसकी, भले ही इसमें कितनी भी टाइम्स आ जाए टी में एंगल में, यहाँ पर पावर ना आए। तो उसके लिए हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। हम लोग जानते हैं कॉस 2a की जो वैल्यू होती है साइन की फार्म में 1-2 साइन स्क्वायर a होती है। अगर हम इस स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो हम इसको लेफ़्ट हैंड साइड में ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर a, और कॉस को उधर ले जाएंगे तो 1 का कॉस 2a हो जाएगा। इस तरीके से अगर साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे टोटल को, यानी 1/2 1 कॉस 2 टाइम्स टी हो जाएगा। यानी यहाँ पर a था तो 2a हो गया, t होगा तो 2 टाइम्स t हो जाएगा। साइन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के बाद इसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर e की पावर में होता है, e की पावर 80 हो, तो उसके साथ में जो होता है पहले उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड किया जाता है साइन स्क्वायर टी। तो इसकी जो वैल्यू है साइन स्क्वायर की, जो कि 1/2 1 कॉस 2 इंटू टी है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे। लाप्लास की लीनियर प्रॉपर्टी से जो भी कांस्टेंट इनटू में है उसको हम बाहर ले लेंगे। लाप्लास अप्लाई होगा 1 कॉस 2 इंटू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना होगा। यहाँ पर अगेन हम लाप्लास की लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, और लाप्लास में फाइंड करना होगा 1 का, और लाप्लास फाइंड करना होगा कॉस 2 इंटू टी का। तो इसके लिए फार्मूले होते हैं 1 का लाप्लास 1/, जो भी आप लिखते हैं एस या पी तो वो लिख सकते हैं हम, या एस ना लिख के पी लिख रहे हैं तो अगर एस लिखते हो तो एस लिखें आप, माइनस, और इसमें इसका फार्मूला लगा देंगे, यानी लाप्लास ऑफ कॉस का लाप्लास की वैल्यू क्या होती है। तो कॉस के लाप्लास की जो वैल्यू होती है उस वैल्यू को हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी p/, में पी स्क्वायर प्लस जो भी t का कॉफिशेंट है उसका स्क्वायर कर देंगे। हमने इसमें कॉस का जो लाप्लास होता है उसके फार्मूले का यूज़ किया है। आप चाहें तो उसको फार्मूले को बता सकते हैं, वैसे बहुत छोटा फार्मूला है, बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। कि लाप्लास के ट्रांसफॉर्म की वैल्यू, यानी लाप्लास ऑफ कॉस 80 की जो वैल्यू होती है वो p स्क्वायर में p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होती है, यानी t का जो भी कॉफिशेंट है उसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये साइन स्क्वायर का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू हमें मिल जाएगी। इनको लिख सकते हैं 1/p माइनस p, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। उसके बाद यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, दोनों का इनटू ही इनका एलसीएम हो जाएगा। अगले स्टेप में, अगले पेज पर हम वैल्यू फाइंड कर पा रहे हैं लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी की लाप्लास की वैल्यू 1/2 बाहर चल रहा था, और जैसे कि हमने बोला था एलसीएम लेंगे p और p स्क्वायर प्लस 4 का एलसीएम। तो फिर इसको डिवाइड करेंगे हम p से, तो p कैंसिल हो जाएगा और 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 4 का। उसके बाद माइनस का साइन है, और फिर हम डिनोमिनेटर को इस p और p स्क्वायर प्लस 1 को p स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। p का ऊपर जाके p में मल्टीप्लाई होगा तो p स्क्वायर हो जाएगा। तो एलसीएम लेके यानी सॉल्व किया, p स्क्वायर से b स्क्वायर देख रहे हैं कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 और ये 2 जो यहाँ पर बचा हुआ बाहर वो 4 को कैंसिल कर देगा। बाकी तो p और p स्क्वायर प्लस 4 है, उनको नोट कर लिया। न्यूमरेटर में सिर्फ 2 बचा हुआ है, यानी लाप्लास हमको मिल चुका है अब बिल्कुल सॉल्व होके साइन स्क्वायर टी का, जो कि 2/p एंड p स्क्वायर प्लस 4 आ गया। अब यहाँ पर हमें जो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है उसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, यानी ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, तो उसका हम यहाँ पर यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी फंक्शन कैपिटल एफ टी का ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन माना कि स्मॉल एफ पी आ गया, तो उसमें हम e की पावर 80 भी अगर मल्टीप्लाई आ जाए एफ टी का
तब कैसे फाइंड करेंगे, तो अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको एफ टी का पता है तो इसमें ई की पावर ए टी का अगर और मल्टीप्लाई हो गया तो उसका निकालना बहुत आसान। सिर्फ पी की जगह पर पी माइनस जो टी का कॉफिशिएंट ई की पावर में है वो इसे माइनस कर देंगे, बस आ जाएगा। यही हमारा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, यानी ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी, जिसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि हमारा ई की पावर ए टी में ई की पावर चूँकि टी है तो ए की जगह पर टी का जो कॉफिशिएंट है माइनस का 1 है। यहाँ -1 नहीं लिखा है, लेकिन उसमें 1 का इंटू मान सकते हैं, तो यानी -1 है ई की जगह, तो इसमें फार्मूले में यूज़ करेंगे। यानी इस वैल्यू को हम पहले एफ पी मान लेते हैं। एफ पी है, ये पी का फंक्शन है, तो जब और यहाँ पर जो भी फंक्शन है हमारा यानी साइन स्क्वायर टी, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू साइन का ट्रांसफॉर्मेशन में इसमें एफ पी माना, जब इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो इस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से लिख दी देंगे। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से इसकी वैल्यू हम पी में से यानी माइनस करेंगे जो भी टी का कॉफिशिएंट है जो कि -1 है, इससे माइनस किया जाता है, तो ये वैल्यू ही माइनस है, तो फिर अगले स्टेप में माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, यानी एफ पी प्लस का 1 बन जाएगा। यानी एफ पी हमारे सामने है, जहाँ जहाँ पर पी नज़र आए वहाँ पर आपको पी प्लस 1 रख देना है इस वैल्यू में। तो ये है 2/, जहाँ पर भी पी मिलेगा वहाँ पी प्लस 1 रख दिया जाएगा इस वैल्यू में, क्योंकि एफ पी की वैल्यू ये है, तो वह पी प्लस 1 की वैल्यू के लिए जहाँ पर पी मिलेगा, जितनी बार भी मिलेगा वहाँ पर हमें पी की जगह पर पी प्लस 1 पुट करना होगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ चुका है। अब कुछ भी नहीं बचा है यहाँ पर जिससे हमें सॉल्व करना है, इसका होल स्क्वायर ओपन करके वैसे ऐड कर देना है। पी प्लस 1 इसका होल स्क्वायर ओपन करें या इतना भी छोड़ दें, ये भी हमारा आंसर है। पी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और प्लस दोनों की इंटू का ट्वाइस यानी 2p हो जाएगा, प्लस का 4, इन दोनों को 1 का स्क्वायर 1 और 4 ऐड करके 5 कर देंगे। अब इससे ज़्यादा सॉल्व हम नहीं कर सकते। p प्लस 1 और ये p स्क्वायर प्लस का 2p और प्लस का 4 और 1 ये 5 हो जाएगा। हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना था e की पावर माइनस टी और साइन स्क्वायर टी का। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।